Good morning student. Today our topic is major landforms of the earth, lesson number 6 in history. जैसा कि कल मैंने आपको एक एक्टिविटी सेंड की थी जिसमें अलग अलग लैंडफॉर्म्स थे। जैसे कि आप देखते हो कहीं माउंटेन है, कहीं पिक है, कहीं हिल है, कहीं आपका पॉन्ड्स बने हुए हैं, कहीं लेक है, कहीं आपका प्लेन एरिया है। तो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स अलग अलग बने हुए हैं जो अगर हम देखें नॉर्मली तो वेरिएशन इन लैंड फॉर्म्स, दो तरीके से हम लैंड फॉर्म्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने इंटरनल प्रोसेस के अकॉर्डिंग और एक्सटर्नल प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम इसे लैंड फॉर्म्स को टू वेरिएशन में हमने इसे डिवाइड कर लिया है। जैसे कि सपोज करें इंटरनल प्रोसेस मीन्स यदि हम बात करें तो हमने इसमें जैसे कि अगर देखें तो ऊपर सबसे पहले ऊपर सपोज करें तो ऊपर हमारी क्रस्ट होती है, उसके बाद हमारा मेंटल पार्ट होता है और मेंटल पार्ट के बाद हमारा यहाँ पर कोर पार्ट होता है। इसका मतलब कि जो लेयर्स होती हैं इंटरनल लेयर्स, उसमें जो प्लेट्स होती हैं वो प्लेट्स कई बार तो आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं या एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाती हैं। तो उसमें क्या देखते हो आप, लैंड फॉर्म्स में कुछ जो पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है और कुछ पार्ट आपने देखा होगा जो नीचे की तरफ चला जाता है। यानी कि माउंटेन्स जो ऊपर की तरफ पार्ट चला जाता है वो माउंटेन्स, और जो नीचे की तरफ चला जाता है पार्ट वो वैली के रूप में हो जाता है। अब जैसे कि इसमें लीड्स टू अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग टू द अर्थ सरफेस एट सेवरल, अलग अलग तरीके से होता है। कुछ पार्ट ऊपर उठ जाता है, कुछ पार्ट नीचे को चला जाता है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, ये इंटरनल होता है, अंदर की तरफ से जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो प्लेट्स होती हैं उनके कारण ये आपका प्रोसेस दिखाई देता है। सेकेंड इज एक्सटर्नल प्रोसेस जो हमें लैंड सरफेस के ऊपर दिखाई देता है। सपोज करो कि यहाँ पर आपका ये लैंड एरिया, यहाँ पर जो आपकी मिट्टी है, मिट्टी का एक ढेर पड़ा हुआ है और बहुत तेज बारिश हो जाए। जब बहुत तेज बारिश होगी तो क्या होगा, वो बारिश से तेज से ये जो मिट्टी का जो ढेर बना हुआ है, यानी कि जहाँ ये मिट्टी का डिपोजिशन है, वो मिट्टी क्या करेगी, यहाँ से बहकर या तो प्लेन एरिया हो जाएगी या एक अलग जगह पर डिपोजिट हो जाएगी। जैसे कंटिन्यूसली वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द सरफेस। इस तरीके से ये एक्सटर्नल यानी कि लैंड के ऊपर जो चेंजेस आते हैं वो लैंड फॉर्म्स, जो हमारे अर्थ के ऊपर जो चेंजेस आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल कहलाते हैं। इसी तरीके जो एक्सटर्नल पार्ट है, अगर हम एक्सटर्नल पार्ट को जोड़ें तो हमारे इसमें इरोजन और डिपोजिशन दो तरीके के वर्क होते हैं। इरोजन मीन्स होता है द वेयरिंग अवे फ्रॉम द सरफेस का, जैसे कुछ भाग, जैसे तेज हवा आ गई या बहुत तेज बारिश हो गई, तो उस तरीके से क्या होता है वो, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि एक ढेर लगा हुआ था मिट्टी का और ऊपर से बहुत तेज पानी का प्रेशर, यानी कि पानी का जो रेन वाटर था बहुत तेजी से आया और उस जो सैंडम्स बना हुआ था, यानी कि जो मिट्टी का जो डम्प्स बना हुआ था, वो डम्प्स को बहाकर एक प्लेन एरिया में ले गया या अलग जगह डिपोजिशन कर दिया उसका, ठीक है ना। तो यानी कि वो जो लेकर गया एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो क्या हो गया, वो इरोजन हो गया। एंड अगर मैं देखूँ डिपोजिशन, वो इरोजन वाला जो पार्ट है, जैसे इरोजन उसने यहाँ पर किया तो यहाँ से वो किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर उसने क्या किया, डिपोजिट कर दिया। तो ऐसी जो प्रोसेस होता है वो इरोजन और डिपोजिशन चलता रहता है। जैसे डिपोजिशन, द सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, ठीक है ना। और ये किन कारणों से होता है, ये कौन से एजेंट होते हैं ये सब वर्क करने के लिए, जो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोसेसिंग में जो भी लैंड फॉर्म में चेंजेस आते हैं उसके लिए कौन से जो एजेंट हैं वो वर्क करते हैं। जैसे रनिंग वाटर है, आइस है, रनिंग वाटर हो गया, आइस हो गया एंड विंड हो गया। जैसे कि अभी मैंने वाटर का तो अभी बताया है। जैसे ग्लेशियर्स, मतलब अगर हम बात करें आइस की, तो जैसे ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर अपने साथ अगर बहुत तेजी से ग्लेशियर का टुकड़ा बहुत तेजी से नीचे आएगा तो उसके साथ साथ आने वाले बहुत छोटे छोटे पत्थर होंगे या कुछ होंगे, वो अपने साथ उन्हें लेकर जाएगा। एंड ऐसे ही विंड आपने अगर हम देखें तो डेजर्ट एरिया में जो विंड होती है बहुत तेजी से जब चलती है तो वो सैंड को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है और दूसरी जगह पर से डिपॉजिट कर देती है, यानी कि सैंडम्स वहाँ पर बन जाते हैं। तो इस तरीके से आज हमने इसमें वेरिएशन इन लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम दूसरा टॉपिक लेंगे।